आज है 3 मार्च 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको गार्डनिंग विद इजहार चैनल पर। आज मैं आपको एक खाद के बारे में बताने वाला हूँ जिसका रिज़ल्ट आप लोगों ने अभी से ही देख लिया है। नोट करें, ये पौधा, इसकी ग्रोथ और ये पौधे और इनकी ग्रोथ, ज़मीन आसमान का फ़र्क अभी से आपको दिख गया होगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बात पूरी वीडियो देखने पर मजबूर करेगी और मजबूर करना बनता भी है, क्योंकि इतना अच्छा रिज़ल्ट, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, जबकि इन पौधों की एज बिल्कुल एक जितनी है। लेकिन इस पौधे की ग्रोथ देखिए और इस पौधे की ग्रोथ देखिए। अभी इनको मैं सामने रख कर बताता हूँ दोनों को, फिर आपको सही से समझाता भी हूँ। ये है जनाब कोलियस का पौधा। कोलियस के बीज मैंने सेम डेट को सेम सॉइल के अंदर ही लगाए थे और जब वो पौधे बन गए तो मैंने एक पौधे को लिया और अलग गमले में लगा दिया और एक को मैं खाद देने लगा, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक मुफ्त की खाद होगी। अभी बताता हूँ। अभी उस चीज़ का सीज़न भी शुरू हो चुका है, वो घर में बना सकते हैं। तो इसकी उम्र तकरीबन 2 महीने के करीब होगी। तो इस पत्ते का साइज़ देखिए, मेरा हाथ इस पत्ते के पीछे छुप जाता है, नज़र नहीं आता। इतना बड़ा पत्ता कैसे हो गया। और इस पौधे की हाइट थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। ये तकरीबन 1 फुट का पौधा है। मल्टीपल शूट्स, जगह जगह से नई नई टहनियाँ भी निकल रही हैं और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये लचकीला पौधा बन गया है क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर हवा भी चल रही है और बारिश भी वक्त के साथ साथ हो रही है, जिस वजह से इसकी टहनी थोड़ी एक साइड पर हवा के प्रेशर की वजह से बेंड ले रही है। हम ऑर्गेनिक खादों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जबकि नेचर को ज़्यादा पसंद ही वही खादें होती हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज खाद दी है, कल ही हमें रिज़ल्ट नज़र आने लगे। ऐसी तो कोई भी खाद दुनिया में मौजूद नहीं होती। बस बातों ही बातों में हम जितना मर्ज़ी लोगों को गुमराह कर लें कि ये खाद डालें, 24 घंटे के बाद आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ सब्र करना पड़ता है, जैसा कि 2 महीने मैंने सब्र किया। लेकिन इसका रिज़ल्ट तो तकरीबन 7 दिन बाद ही हमें देखने पर नज़र आने लगा था, जब इसकी नई ग्रोथ और हाइट बढ़ने लगी। जानता हूँ अब चाह रहे हैं कि मैं फटाफट से वो खाद बताऊँ और काम कंप्लीट करूँ। और इसका देख लीजिए, ये छोटे छोटे से पौधे रह गए हैं। इनके पत्तों का साइज़ बड़ा भी नहीं हो पाया और ना ही इन पौधों की हाइट बड़ी हो पाई। ये बेचारे छोटे के छोटे ही रह गए। अब बताता हूँ आपको वो खाद जो मैं इस पौधे को दे रहा हूँ, और इसका स्प्रे भी पत्तों के ऊपर कर देता हूँ, लेकिन वो कभी कभी, ज़्यादातर मैं सॉइल के अंदर ही वो खाद ऐड कर रहा हूँ। और वो खाद है जनाब हमारा बनाया हुआ एंजाइम, जिसको गार्बेज एंजाइम भी कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल एंजाइम भी कहते हैं। इस बोतल के अंदर है क्या चीज़? आजकल का मौसम है, खरबूजे बहुत आम हैं, बहुत आसानी से आपको सस्ते में ही मिल जाते हैं। लेकिन खरबूजा खाना है आपने, उसका जो छिलका और अंदर से बीज वाला गूदा होता है वो निकाल लेना है और उसका बनाना है एंजाइम, बिल्कुल मुफ्त का एंजाइम। और थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। कितना गुड़? छोटी सी एक डलिया। 10 हिस्से बोतल में पानी भर लीजिए, 3 हिस्से छिलके डाल लीजिए, चाहे बीज हो, चाहे गूदा हो, चाहे छिलके हों, चाहे सही खरबूजा हो। लेकिन ख़राब खरबूजा, गला हुआ खरबूजा या उसको कीड़ा लगा हुआ खरबूजा खाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। और सिर्फ 1 हिस्सा गुड़ ऐड करना है। रेशियो अप डाउन हो सकता है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। जो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या कम इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई नुकसान होगा या फार्मूलेशन में कोई गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और देसी तरीका है, लेकिन बनाने का एक ख़ास तरीका भी तो होता है। इसको एक बोतल के अंदर भर के रख लीजिए। मैंने बनाया था जनाब 2024 में 15 तारीख थी, 3रा महीना था। तो एक बोतल के अंदर सब कुछ भरकर एयर टाइट करके आपने रख देना है। गुड़ को डिज़ोल्व कर लें ताकि फर्मेंटेशन जल्दी शुरू हो सके। बोतल को एयर टाइट करके किसी भी अंधेरी जगह पर रख दीजिए। धूप में नहीं रखना, छाँव में रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। उसके बाद हर 4 से 5 दिन के बाद या डेली आप नोट करेंगे बोतल के अंदर काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है। हल्का सा ढक्कन को लूज़ करना है, ठुस की आवाज़ आएगी, गैस निकल जाएगी, फिर से ढक्कन को बंद कर देना है। बस इतना ही आपका काम होगा। पहले पहले गैस ज़्यादा बनेगी और फिर कुछ अरसे के बाद गैस कम बनने लगेगी। 7 दिन के बाद गैस बनने लगेगी, फिर 15 दिन के बाद बनने लगेगी। इसी तरह 90 दिन का ये टाइम पीरियड होता है। 3 महीने में आपकी ये एंजाइम वाली खाद बिल्कुल रेडी हो जाती है। ये क्या है जनाब? इसके अंदर अल्कोहल भी है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं,
इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, ईच एंड एवरीथिंग, सवाए कुछ एलिमेंट्स के, जैसा कि कैल्शियम, जैसा कि बोरॉन। इस तरह के एलिमेंट्स कम होते हैं, इसीलिए हमें या तो चूना इस्तेमाल करना पड़ता है, या राख इस्तेमाल करनी पड़ती है, या फिर कंपोस्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन ये भी एक कंप्लीट खाद आपके हाउस प्लांट्स के लिए होती है, जैसा कि मेरे पौधे के लिए हुई। अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो फिर इसके साथ कुछ और भी ऐड करना पड़ता है, वो मैंने बहुत बार बहुत सी वीडियोस में बताया भी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी बता दिया, जैसे कैल्शियम, बोरॉन, इस तरह की चीज़ों का हमें एडिशनल इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं तो, क्योंकि वो हैवी फीडर्स होते हैं। लेकिन ये पत्ते देने वाले पौधे हैवी फीडर्स नहीं होते, थोड़ी सी भी खुराक इसको मिल जाए तो काफ़ी रहती है। अब आपको मैं खाद देने का तरीका बताता हूँ कि कैसे मैं देता हूँ। मेरे पास ये एक सिरिंज है जो कि 5 ml की है, ये देख सकते हैं आप, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, 5 ml की है। क्योंकि इस सिरिंज के थ्रू मैं सब्ज़ी वाले पौधों को भी, फल वाले पौधों को भी कभी कभी खाद देता हूँ, उसके लिए 2 ml का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इस छोटे से पौधे के लिए या फिर पनीरी वाले पौधों के लिए 1 ml का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे? इस बोतल में से हमने 1 ml ये वाला लिक्विड लेना है, सिर्फ 1 ml ही काफ़ी रहेगा, हमने सिर्फ 1 ml ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। और बोतल को दोबारा से एयर टाइट करके बंद करके कमरे में रख लें। ये ख़राब नहीं होता, चाहे 10 साल पुराना क्यों ना हो। बस ख्याल ये रखना है कि ये ओपन एयर में ना पड़ा रहे, ढक्कन लूज़ ना रहे, बाहर वाले बैक्टीरिया अंदर ना चले जाएं, इसलिए इसको एयर टाइट करके ही रखना पड़ता है। 10 साल बाद भी आप इस्तेमाल करेंगे और 10 साल बाद भी अगर इसकी स्मेल आप करेंगे तो बहुत मीठी मीठी सी खुशबू आपको फील होगी, जैसे कि अभी अभी खरबूजा आपने खाया हो। तो गार्बेज एंजाइम बहुत सारी चीज़ों के बन सकते हैं। अब इस 1 ml फर्टिलाइज़र को मैं 1 लीटर सादे पानी में मिक्स करूँगा। बस ये 1 लीटर पानी तो नहीं है, उससे कम है, लेकिन मैंने बताया ये कोई केमिकल नहीं है। रेशियो अप डाउन हो भी जाए तो घबराना नहीं, आपके पौधे को खाद मिलेगी। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितनी पतली खाद हो, यानी जितनी कम डोज आप देंगे, पौधे की जड़ें उतना ही इनटेक कर पाएंगी। गाढ़ा लिक्विड बनाकर देंगे अपने पौधों को तो फिर आपके पौधों को वो खाद इनटेक करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जितनी पतली खाद उतना ही अच्छा। तो पतली खाद देते रहें हर 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने में 1 बार। ये तो आपके पौधे की उम्र के ऊपर और पौधे को कितनी खाद वाला पानी या खाद पसंद है उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। मैं तो इसको हर 7 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, जब याद आ जाए मैं इसको दे देता हूँ। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और इसी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। स्प्रे से क्या होगा, पत्तों के थ्रू भी पौधा खाद लेने लगेगा। पत्तों के टिश्यूज़ और इनकी वेन्स के अंदर ये ग्लूकोज वाला पानी चला जाएगा। आपने ये बात तो सुनी होगी, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको हाइड्रेट किया जाता है, यानी ग्लूकोज लगाया जाता है उसके ब्लड में, ताकि उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज यानी मिठास का लेवल, पानी का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो सके और वो बीमारियों से बच सके और उसके अंदर ताकत आ सके, इम्यूनिटी उसकी बढ़ सके। तो बिल्कुल वैसा ही पौधों का भी हिसाब है, जानवरों का भी, इंसानों का भी। एक जैसा ही काम करती हैं हमारी बॉडीज़। हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लेकिन ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ग्लूकोज है जो कि डायरेक्ट पौधा खा लेता है, हज़म कर लेता है। इसको डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी समझ लीजिए ये आइटम बॉम्ब है, जैसे ही दिया उसी वक्त पौधा लेना शुरू कर देगा और उसका असर भी जल्दी ही नज़र आने लगेगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज पौधे की जड़ की ज़रूरत भी है। तो बना बनाया एक शरबत पौधा कितने आराम से इनटेक कर पाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से या इसकी स्प्रे की वजह से पौधों के पत्तों पर चींटियाँ या फिर कीड़े नहीं आएंगे रस चूसने वाले। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अल्कोहलिक पावर भी आ चुकी है, कुछ मिकदार में अल्कोहल भी बन चुका है फर्मेंट होने के बाद। हल्का सा तीखापन भी इसके पानी में मौजूद है और साथ में थोड़ी स्मेल भी। और हमने इतना सा तो गुड़ लिया था, इतना सा गुड़ 3 महीने के अंदर अल्कोहल में तब्दील हो जाता है जब वो पानी के साथ और गार्बेज के साथ कांटेक्ट में आता है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। तो इसका स्प्रे और इसका पानी आप दुनिया का हर किस्म का पौधा हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सब्ज़ी वाले पौधों में बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं देगा जब तक कि आप और चीज़ें ऐड ना करें।
मेरा आज का टॉपिक सब्ज़ी वाले पौधों को या फल वाले पौधों को खाद देने पर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि एंजाइम बनाइए, 3 महीने में बन जाता है, किसी भी मौसम में बना सकते हैं। पौधों की मिट्टी में हर 7 दिन के बाद डालते रहें, आप नोट करेंगे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। भले वो पौधा ग्रीन रंग के पत्ते देने वाला हो, भले वो ब्राउन कलर के पत्ते देने वाला हो, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सब्ज़ी वाले पौधों में कौन सा एंजाइम ऐड करें उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।